छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है किसका है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और नहीं भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखता है उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। जो व्यक्ति अपना मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा है उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण होता सिर्फ लो तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने रखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। ना किसी की जरूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला हो। एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसे चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या है। स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के गंध दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से ज्ञान और भक्ति और तप करते हैं जब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपके जरूर सुनेंगे।
इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल है जो उसके लिए अतीत में किए गए हैं। इसी तरह वह लोग जो आज कर्म कर रहे हैं उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तो करता हूँ वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने गाड़ी है और कितने घर हैं? पानी तो बस तुम 2 रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिरने से ना तो मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन में जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उनसे दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो। तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वह तुम्हें उतना ही डर आएंगे। तुम इनका डटकर सामना करो। वह आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी बंदर की तरह है। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वह उतना ही पीछा हमारा करेंगे और जैसे ही इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ 2 बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे और क्या बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आते। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाप से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं।